नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस ज्योतिष की दुनिया में क्या है, शनि भगवान की आदमी को बड़ी पीड़ा रहती है। जिसे देखो शनि सबसे ज़्यादा परेशान करता हुआ मिलता है। किसी की भी कुंडली उठा दो, साढ़े साती हो, ढैया हो, महादशा हो, प्राण दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यांतर दशा हो, गोचर में आया हो, कैसे भी आदमी शनि के द्वारा ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहता है और प्रभावित रहता है। शनि के काल में आदमी उठता भी है और शनि के काल में आदमी औंधे मुंह गिरता भी है। एक ऐसे ऋषि से कुछ दिनों पहले मुलाकात हो गई थी। यही YouTube का जो चैनल है, इसको देख करके उन्होंने हमसे संपर्क किया और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने संपर्क किया। उसके बाद में उन्होंने एक एक करके एक ऐसी अर्जुदा साधनाएं देने की हमको दी जो कुंभल ऋषि की बनाई हुई साधना है। और उन्हीं साधनाओं के क्रम में एक साधना फिर दी जो एक दिन की साधना है। आपने एक दिन वो साधना कर ली तो जीवन में कभी भी शनि आपको परेशान नहीं कर सकते। उल्टा परेशान तो नहीं कर सकते, ये तो एक बात हो गई, लेकिन उल्टा आपने इस साधना को कर लिया तो परेशान तो नहीं करेंगे, आपको शनि मालामाल कर देंगे। शनि भगवान की ऐसी कृपा होगी जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसी सुंदर साधना, ऐसी अद्भुत साधना जो ऐसा लगता है कि बहुत ही किसी किताबों के नीचे या फिर कहाँ दबा करके रखी थी पता नहीं। ऐसी गोपनीय साधना, ऐसी गुप्त साधना जो थोड़ा सा काम करते ही आदमी के जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश पैदा कर देती है। दोस्तों, ये साधना सिर्फ एक रात की साधना है। सूर्यास्त के बाद में रात में जब भी आपको समय मिले, क्या है कि मोहल्ला और माहौल दोनों शांत होने चाहिए, तब आपको घर से निकलना है। अब मोहल्ला और माहौल चाहे रात के 12 बजे शांत हो, चाहे आपके 8 बजे शांत हो। अगर गांव में रहते हो तो 7-8 बजे शांति है, और शहरों में रहते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान से कि अब एकदम सब सो सा गए हैं, अब आराम से निकल सकते हैं। उस समय आपको घर से निकलना पड़ता है। यदि शनिचरी अमावस्या हो तो बात ही क्या है, सबसे बेस्ट है। लेकिन शनिचरी अमावस्या नहीं और खाली अमावस्या हो तो भी आपको ये काम बहुत बढ़िया लाभ देगा। आपको अमावस्या की रात को सुनसान हो जाए सड़कें, जब कोई देखने वाला नहीं हो, कोई टोकने वाला नहीं हो, कोई आप पर नज़रें गड़ाने वाला नहीं हो कि रात में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति में अपने घर से निकलना है। निकल करके आपको उस स्थान पर जाना है जहाँ अड़ूसा का पौधा होता है। अड़ूसा एक ऐसा पौधा होता है जो कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों में काम आता है। खांसी आदि या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अड़ूसा का आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। वो अड़ूसा का पौधा जहाँ कहीं भी हो, पहले देख करके रख लें कि यहाँ अड़ूसा का पौधा है, वहाँ आपको जाना है। अब आपके सामने ये सिचुएशन भी हो सकती है कि अड़ूसा का पौधा आप कहाँ से लाएं, कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं होता नहीं, कहीं कहाँ ढूंढें, किसके ढूंढें, क्या ढूंढें। तो कोई चिंता की बात नहीं, आप अड़ूसा का पौधा कहीं से मंगवा लीजिए। आजकल तो वो क्या बोलते हैं, साइटें वगैरह ऐसी होती है जहाँ से आप कोई भी पौधा मंगवा सकते हैं। वो पौधा आप कम से कम अपने घर से 80 कदम की दूरी पर ले जा करके कहीं उस पौधे को स्थापित कर दें और सुरक्षित कर दें। एक ही दिन का अड़ूसा का पौधा फिर जिस तरह से जैसे बढ़ता रहेगा वैसे आपको लाभ होता रहेगा। लेकिन कहीं ले जा करके स्थापित कर दें। और अगर पहले से स्थापित हो तो 80 कदम की चिंता नहीं, 80 कदम के बाद में आपको चाहे कितना ही दूर आप जा करके वो काम कर सकते हैं। इस काम को करते समय एक बात का खास ख्याल रखना है कि शरीर पर चमड़े की कोई भी चीज़ आपके नहीं होनी चाहिए। अगर चमड़े की कोई भी चीज़, जैसे जूता होता, जैसे बेल्ट वगैरह, कोई भी चमड़े की चीज़ पहन के गए, आपका चमड़ा तो हो सकता है लेकिन मरे हुए पशु का चमड़ा नहीं हो सकता।
तो मरे हुए पशु का कोई भी चमड़ा यदि आपके शरीर पर है तो पूरी साधना फेल हो जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। बस कपड़ा जो है शरीर पर जो है वो चमड़ा नहीं होना चाहिए, आपके शरीर पर नहीं, आपके शरीर पर किसी मृत व्यक्ति, मृत पशु का चमड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। अब आप घर से निकलेंगे, घर से निकलेंगे कुछ सामग्रियां लेकर के निकलेंगे। ऐसे निकलने से तो क्या फ़ायदा है, अड़ूसा के पौधे के पास जा रहे हैं तो कुछ सामग्रियां लेकर के जाइएगा आप, तो कुछ सामग्रियां लेकर के आप घर से निकलेंगे। अड़ूसा के पौधे के पास आप जाएंगे। अड़ूसा के पौधे के पास जाकर के आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो होता है वो पहला काम ये करेंगे, इसमें एक तो 8 सिक्के, 1-1 रुपये के 8 सिक्के आप व्यवस्था कर लें, पहले आपके साथ होने ज़रूरी है। 1-1 रुपये, चाहे कोई भी मुद्रा अभी की हो, पुरानी हो, कोई भी सिक्का हो, एक जैसे सिक्के सब ले तो सबसे बढ़िया रहता है। अगर बड़ा लिया तो सब बड़े और छोटा लिया तो सब छोटे, एक जैसे सिक्के सब ले तो बैलेंस बराबर रहता है, सबसे बढ़िया रहता है। तो 8 सिक्के आपको लेने हैं। 8 सिक्के लेकर के एक मिट्टी का कोई कप वगैरह हो या मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, आप इस मिट्टी के बर्तन में एक थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे मिट्टी का बर्तन होना, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी मिट्टी के बर्तन की दुकान से कोई मिट्टी का बर्तन कप वगैरह लेकर आए हैं और सीधा ही आपने इस्तेमाल कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मिट्टी का कोई भी बर्तन यदि आप नया लाए हैं तो सबसे पहले उसे 1 घंटा दिन में पानी में डुबो दें। पानी में डुबो करके फिर उसे सुखा लें और अब उसके अंदर आपको मीठा जो तिल का तेल होता है, काले तिल का तेल, वो आपको उसमें भर करके ले जाना है। चाहे तो उस कप को किसी के अंदर रख के ऊपर पॉलीथीन रख करके कुछ भी कोई भी व्यवस्था आप करते हैं, ये आपकी टेंशन है, आपका तेल गिरे नहीं रास्ते में कहीं, इस प्रकार से उसमें वो तेल आपको लेकर के जाना है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ लेकर जानी है 8 बिसत काला कपड़ा। बिसत समझते हो, ये जो ये अंगुली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भाग बनता है ना, वो भाग बिसत बनता, उसको बिसत बोलते हैं, बीता बोलते हैं, बीता। तो 8 बीता नाप करके आपको काला कपड़ा लेकर के जाना है। और चौथी चीज़ जो है वो काली कलर, मतलब काली धूप जो होती है ना, काली धूप लेके जानी, कोई भी हो, लोबान की हो, गूगल की हो, काली धूप होनी चाहिए, वो काली धूप आप लेकर के जाएं। ये 4 चीज़ें आपके पास होने जरूरी है। अब आप अड़ूसा के पौधे के पास गए। अड़ूसा के पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहला काम उस पौधे को प्रणाम करना। अभी आपको कुछ चढ़ाना ही नहीं, पहले सुन ले क्या करना है और क्रम याद रखना, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ये क्रम बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। ये क्रम को आप याद कर लें। सिर्फ एक ही रात की साधना, जिसके कारण आपके जीवन में शनि का कैसा भी कुप्रभाव हो, कितना ही बड़ा कुप्रभाव हो, सब बढ़ जाएगा। और शनि के दशा या शनि के कारण आपके जीवन में जो कुछ भी नष्ट हुआ है वो वापस आ जाएगा, वापस आपके पास खींचा चला आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति कई गुना सुधर जाएगी, बहुत बढ़िया लाभ आपको प्राप्त होगा। ऐसी चमत्कारी साधना, ऐसी दिव्य साधना है। तो अब क्या करना है, आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में अड़ूसा के पौधे के विपरीत परिक्रमा देनी। आपको पता है जैसे हम परिक्रमा देते हैं तो ऐसे देते हैं ना, कहीं भी परिक्रमा देते हैं भगवान के देते हैं, तो ये जो लेफ्ट हैंड की साइड से ऐसे घूम के देते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड की साइड से घूम के नहीं, सॉरी ये राइट हैंड की साइड से घूम के देते हैं। राइट हैंड की साइड से घूम के नहीं देना है। इस बार जो अड़ूसा के पौधे को आप परिक्रमा देंगे वो लेफ्ट हैंड की साइड से आप घूमेंगे, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में आप घूमेंगे। अड़ूसा के पौधे के 8 परिक्रमा लगानी है और 8 परिक्रमा घड़ी की विपरीत दिशा में आपको लगानी है। घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको वो जो तेल लाए थे ना, वो तेल आपको अड़ूसा के पौधे की जड़ में आपको दे देना है, उंडेल देना। जैसे आप पानी देते हैं वैसे तेल देना है। तेल देने के बाद में अब आपके पास सिक्के बचे हैं, उन सिक्कों का क्या करना है, एक एक करके गोलाकार, पेड़ के चारों तरफ गोलाकार में, हर डायरेक्शन में, 8 दिशाओं में, जैसे 8 सिक्के एक एक करके गोलाकार की स्थिति में आप रख दें। गोलाकार की स्थिति में सिक्के रखने के बाद में अब आपके पास जो कपड़ा है वो कपड़ा आप ओढ़ा दें। लेकिन क्या है, कपड़ा ओढ़ा दें, ये कर दें, इन सब से पहले एक काम, जैसे ही आपने प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगाने के बाद में 8 बार एक मंत्र का जाप करने के बाद में ये सब काम करना है। फिर से बता देता हूँ, परिक्रमा करेंगे पर पहले प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके
परिक्रमा करेंगे शनिदेव को याद करके, शनिदेव को याद करके 8 विपरीत परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद में 8 बार आपको आज जो स्वयं सिद्ध शक्तिशाली साबर मंत्र है उस साबर मंत्र का 8 बार जाप करना है, बिना किसी माला के करना है। अंगुलियों पर कर सकते हो या 8 बार कैसे भी कर सकते हो। 8 बार आपको जाप करना है। जाप करने के बाद में आपको तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाने के बाद में आपको सिक्के रखने, सिक्के रखने के बाद में आपको कपड़ा ऊपर ओढ़ा देना है। कपड़ा ओढ़ाने के बाद में अब आपके पास जो धूप है वो धूप जला करके वहाँ छोड़ करके और अब आपको वापस आ जाना है और बिना मुड़े आना है। आपको कोई भी रास्ते में रोक के टोक के आवाज़ दे किसी की सुननी नहीं है। सीधा अपने घर में आ करके हाथ पैर धो करके फिर घर में घुसना है और अगले दिन से ही कुत्तों को या उसी रात से ही कुत्तों को जितना ज़्यादा आप भोजन खिला सकते हैं वो भोजन खिला देना है। आप क्रम समझ गए होंगे। क्रम नहीं समझिए एक बार फिर समझ लीजिए। आपको अड़ोसा के पौधे के पास जाना है। अड़ोसा के पौधे के पास जाके प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में 8 विपरीत परिक्रमा करनी है। 8 विपरीत परिक्रमा करने के बाद में 8 बार मंत्र का जाप करना है। 8 बार मंत्र का जाप करने के बाद में जो तेल है वो तेल देना है। तेल देने के बाद में 8 सिक्के चारों तरफ गोलाकार में देने। उसके बाद में कपड़ा ओढ़ाना है। कपड़ा ओढ़ाने के बाद में धूप करनी है। धूप करने के बाद में अपने घर आ जाना है। यही क्रम है। इस क्रम को आप अच्छी तरह से 2 बार 3 बार मेरे वीडियो को देख करके रट लें अच्छी तरह से या लिख लें। कैसे भी क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। क्रम इसी तरह से रहेगा और इस तरह से आपको ये काम करना है। आप आश्चर्य करेंगे कि अमावस्या की रात्रि के बाद जो प्रतिपदा शुरू होती है उसी दिन से आपका काम शुरू हो गया है। उसी दिन से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा, अपने आप अच्छा होने लगा है। पूरे जीवन काल में शनि आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। पूरे जीवन काल में इतनी जोरदार साधना है। साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र है ओम गुरुजी, ओम गुरुजी, ओम गुरुजी धीर धीर महाधीर, धीर धीर महाधीर, मेटो कष्ट काटो पीर, धीर धीर महाधीर, मेटो कष्ट काटो पीर, लक्ष्मी का पूत काल का भाया, लक्ष्मी का पूत काल का भाया, मेरे कष्ट मिटाने आया, लक्ष्मी का पूत काल का भाया, मेरे कष्ट मिटाने आया, एक मेटे 1000 मेटे, एक मेटे 1000 मेटे, सिर के ऊपर सवार मेटे, एक मेटे 1000 मेटे, सिर के ऊपर सवार मेटे, एक मेटे 1000 मेटे, सिर के ऊपर सवार मेटे, न मेटे तो पीपल ऋषि की आन, न मेटे तो पीपल ऋषि की आन, गुरु कुंभलनाथ मतंग की दुहाई, गुरु कुंभलनाथ मतंग की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। ये मंत्र है। अच्छी तरह से मंत्र को मैंने एकदम ध्यान से प्यार से धीरे धीरे बोला है। मस्ती से आप आराम से उसको मस्ती से लिख लीजिए। एक एक शब्द लिख लीजिए। ध्यान रखिए कोई गलती नहीं हो। एक अक्षर की भी आगे पीछे की गलती नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से ध्यान से इस मंत्र को लिख करके रट करके तैयार कर करके फिर आप ये काम करें। 100% भगवान शनि की कृपा से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कोई दो राय नहीं है। ये एकदम 100% उच्च कोटि की सत्य विद्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण, अरे यार तो यार रह गई क्या, तो ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।